नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 18 मई 2023 यानी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है वो इस क्लास में हम करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अर्जुन राम मेघवाल बने केंद्रीय कानून मंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा आपको सवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो अपने बीकानेर के निवासी है राजस्थान के, उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया। केंद्र सरकार ने 18 मई 2023 यानी आज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। क्या फेरबदल किया? किरण रिजिजू जो पहले क्या थे, कानून मंत्री थे, को कानून मंत्री पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर कानून मंत्री राजस्थान के बीकानेर जिले के लोकसभा सांसद जिसका नाम है अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर के लोकसभा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्जुन राम मेघवाल को 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। वर्तमान में वे 70वीं लोकसभा में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं। नेक्स्ट, तो याद रखना अर्जुन राम मेघवाल को। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष 40,000 वरिष्ठ नागरिक करेंगे तीर्थ यात्रा। एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है जो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना, एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस योजना के तहत पिछले वर्ष 20,000 नागरिकों को जो पिछला बजट था उसमें तीर्थ यात्रा करवाई थी, निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई थी। इस बजट में घोषणा की थी 2023-24 में कि 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें इस वर्ष के लिए जो देवस्थान विभाग ने घोषित कर दिया है कि 40,000 को इस साल के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो बजट 2023-24 के अनुसार देवस्थान विभाग इसके द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी अपने मंत्री है शंकुतला रावत द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष के प्रदेश के 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इसमें 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से और 4,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं अपने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम आ गया है तो उसके बारे में पूरा जान लेते हैं। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 के अंदर हुई थी और 2022 के अंदर इसे वापस सीएम अशोक गहलोत ने वापस से शुरुआत कर दी गई थी। और संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? देवस्थान विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? राजस्थान के मूल निवासियों को निःशुल्क रूप से धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाना। यह पात्रता भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान के मूल निवासी हो और जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो वह वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के पात्र होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी चंबल की चिट्ठी मूवी। इंपॉर्टेंट है यह भी एग्जाम की दृष्टि से। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, तो पूछा जा सकता है ये चंबल की चिट्ठी मूवी किससे संबंधित है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की तहरे जिलों की आवश्यकताओं को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है चंबल की चिट्ठी का प्रदर्शन राजस्थान के सिनेमाघरों में किया जाएगा। वैसे तो 3 मई को इसका मिराज सिनेमा हॉल में इसका शुरुआत कर दी गई है, लेकिन अब सभी सिनेमा हॉल में किया जाएगा क्योंकि इसकी जो ERCP है ना उसको विश्व स्तर पर अपने देश की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने हेतु राज्य सरकार बार बार प्रयास कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने PM नरेंद्र मोदी को भी कई बार चिट्ठी लिखी है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। इस वजह से इसको फेमस करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए एक मूवी भी बनाई गई, डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है चंबल की चिट्ठी। अब इस चंबल की चिट्ठी को राजस्थान के विभिन्न सिनेमा हॉल में क्या किया जाएगा?
दिखाया जाएगा। तो याद रखना, मूवी का नाम है चंबल की चिट्ठी, जो ईआरसीपी से संबंधित है। अब ईआरसीपी का नाम आ गया है तो उसके बाद उसको जानते हैं हम स्मार्ट फैक्ट के अंदर। क्या है ईआरसीपी? इस परियोजना के तहत के द्वारा कुन्नू, पार्वती, काली सिंध एवं मेज नदी के अतिरिक्त जल का क्या किया जाएगा? जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा तथा गंभीर व पार्वती नदी तक पहुंचाना किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में 13 जिले कौन से हैं वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिले हैं वो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले में इसमें शामिल है। इसमें बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर को पेयजल तथा सिंचाई सुविधा का लाभ हो सकेगा। पिछला बजट था जो 2022-23 में, उसमें 9600 करोड़ इसके तहत ईआरसीपी में प्रस्तावित किया गया राज्य सरकार द्वारा, और अब की बार 14,000 करोड़ इसमें घोषित किया गया बजट वित्तीय प्रस्ताव किया गया। किसका? इस ईआरसीपी के तहत। और ये ईआरसीपी पूरी है 37,700 करोड़ की है परियोजना। तो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए भी बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट, जल संरक्षण के लिए जोधपुर के विद्यालय को मिला नेशनल अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल। तो क्या है? जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कहाँ पर है? बावड़ी, जोधपुर के अंदर है, को जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड के रूप में विद्यालय को 1 लाख रुपए दिए गए। ये विद्यालय देश भर में तीसरे स्थान पर रहा। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के 6000 विद्यालयों ने इसमें भाग लिया, लेकिन राजस्थान का एकमात्र विद्यालय जोधपुर, जो कि जोधपुर विद्यालय नेशनल अवार्ड जीतने में क्या रहा था? सफल रहा था। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राजस्थान का प्रथम स्थान पर, राजस्थान का कौन सा विद्यालय रहा था वो देखते हैं, यूनिवर्सिटी रहा था वो देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे बिट्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं हम, बिट्स जो कहाँ पर है? पिलानी के अंदर, पिलानी पड़ता है झुंझुनू के अंदर, को ग्लोबल रैंकिंग में 1426वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 1426वां विश्व स्तर पर रैंक मिली है, तथा देश में 37वां स्थान मिला है। राजस्थान में ये पहले स्थान पर है। बिट्स पिलानी इस रैंकिंग में राजस्थान में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्लोबल और आरयू जयपुर में स्थित है, वो ग्लोबल रैंकिंग में 1899 स्थान पर रहा तथा भारत में 58वें स्थान पर रहा। अब भारत इस रैंकिंग में, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है इंडिया करंट अफेयर्स की दृष्टि से, इस रैंकिंग में टॉप 2000 यूनिवर्सिटी में देश के 64 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए। आईआईएम अहमदाबाद 419वीं ग्लोबल यानी विश्व स्तर की रैंकिंग के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो आईआईएम अहमदाबाद है जो अपने पहले स्थान पर तो रहा था देश के अंदर, और राजस्थान में पहले स्थान पर कौन सा रहा था? बिट्स पिलानी रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? बीकानेर में हज हाउस कल्चर सेंटर बनेगा। इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से। इसका शिलान्यास कर दिया गया किसके द्वारा? अपने बीडी कल्ला के द्वारा। बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कब किया गया था? 17 मई 2023 को। शिलान्यास 17 मई 2023 को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा किया गया। ये शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला अपने कला संस्कृति मंत्री भी है, इस वजह से इन्होंने क्या किया था? इस हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया था। अब प्रदेश के प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और पहला कहाँ किया जा रहा है? अपने बीकानेर के अंदर। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव मतलब सम्मेलन का, ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? जयपुर के अंदर। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडियन के राजस्थान चैप्टर द्वारा जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक
होल्डर्स कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? जयपुर में। और संस्करण कौन सा है? प्रथम है, याद रखना। अब इस कॉन्क्लेव में निम्न हस्तियों को क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया गया? पद्मश्री गुलाबो सपेरा को दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण शख्सियत है, प्रसिद्ध शख्सियत है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनी पुस्ता को दिया गया। और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार ये दिया गया था अपने भीम सिंह को। नेक्स्ट, जो इस 18 मई की क्लास की जो भी अपने वन लाइनर करंट अफेयर्स बनी है वो देखते हैं। आईआईटी जोधपुर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथा स्थान दिया गया। अब जो भी बेस्ट लोकेशन में नाम आता है उसमें उदयपुर ही लगभग फिक्स होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। अब राजसमंद जिले में आरके जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगला है, राज्य सरकार के कायाकल्प पुरस्कारों के तहत झुंझुनू जिले के सरकारी बीडी के अस्पताल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया। किसने किया था? बीडी के अस्पताल, जो कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्मार्ट स्टडी राजस्थान सर्च करोगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। और चैनल की जो फाइल होती है उस फाइल में आप जाओगे तो वहाँ जितनी भी डेली मंथली करंट अफेयर्स है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब क्लास के बाद मैं इस चैनल पर ही, स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर ही क्विज लेता हूँ, तो क्विज को भी अवश्य करें और क्लास को पूरा जरूर देखें। तो क्लास को देखने के बाद आप क्विज को ज्वाइन करते हैं, फिर इसके बाद में पीडीएफ से अपने नोट कर लेते हैं नोटबुक में, तो आपके 3 बार इस करंट अफेयर्स का रिवाइज हो जाता है। 3 बार रिवाइज होने के बाद आपका एक भी सवाल करंट अफेयर्स का एग्जाम में गलत नहीं होता है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।